हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अर्जुन ब्लॉगर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं डीएलएड से संबंधित एक चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ। तो पहले हम जानेंगे एलसीएम। एलसीएम को फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्त। तो ठीक है, पहले इसके नाम पे ही जो चीज़ें हैं हम उनके बारे में जानना चाहेंगे। जैसे कि मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल, तो मल्टीपल को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणज बोलते हैं। जैसे दो का गुणज क्या होगा? जो इसकी टेबल में आएगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। इसी तरह बहुत सी संख्याएं होंगी दो के गुणज में, जो इसकी टेबल में आएगा वो उसका क्या हो जाएगी? गुणज हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं तीन का गुणज क्या होगा, तो आप बताएंगे जो तीन की टेबल में आएगा वो तीन के गुणज होंगे। तीन होगा, तीन दूनी 6 होता है, 6 से 9 होता है। इसी तरह आप अगर बोलते जाएंगे तो आप इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। ये भी बहुत सारे इसके किसी भी नंबर के जो मल्टीपल होते हैं इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ये इनफाइनाइट नंबर में होते हैं। ठीक है, तो जो गुणज होते हैं, किसी भी नंबर के जो गुणज होंगे वो उसकी टेबल में आएंगे। बस इतना याद रखिए तो समझ में आ जाएगा। बट कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है ऐसी संख्या जो दोनों में ऐसी संख्या जो दोनों में प्रेजेंट हो। हिंदी में पता नहीं क्या मतलब, दोनों में मौजूद हो, ऐसा बोल सकते हैं। प्रेजेंट हो देख सकते हैं, मतलब कि आपको ऐसी संख्या देखनी है जो दोनों में हो। तो आप देख रहे हो कि दोनों में 6 है। ठीक है, और ज़रा चीज़ें लिखते हैं। 10 आप लिख सकते हो, 12 लिख सकते हो, 14 लिख सकते हो, है ना। और 16 लिख सकते हो, 18 लिख सकते हो। और जब आप 3 की टेबल लिखेंगे तो 12 लिखेंगे, ठीक है, 15 लिखेंगे, 18 लिखेंगे। तो आप देख रहे हो कि दोनों संख्याओं में कॉमन क्या क्या मिल रहा है? दोनों में कॉमन क्या क्या मिल रहा है? एक तो आपका 6 मिल रहा है, एक नंबर ये मिल रहा है। फिर 12 भी तो कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। फिर 18 भी कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो इस तरह हम कॉमन संख्या देख सकते हैं। लेकिन अपने को बताना क्या है? लीस्ट। लीस्ट का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। लीस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। ठीक है, तो जैसे इसका नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन गुणज। तो सबसे छोट भाई कॉमन तो इसमें क्या था? 6 भी कॉमन था, 12 भी कॉमन था, 18 भी कॉमन था। लेकिन सबसे छोटी संख्या कौन सी कॉमन थी? तो आप बोलेंगे सबसे छोटी संख्या 6 कॉमन थी। तो दैट मीन्स 2 और 3 का जो आपका एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसी तरह मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं अगर, कि आप बताएं 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा? बिल्कुल छोटी छोटी बातों पे ध्यान दो, ठीक है। जब तक हमें छोटी छोटी बातें नहीं पता होंगी तब तक हम बड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें छोटी छोटी बातों की का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, 5 और 3 का एलसीएम फाइंड करना है आपको। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? 3 के गुणज लिखेंगे और 5 के गुणज लिखेंगे। तो 3 के गुणज आप लिखेंगे तो मैंने बताया 3 का पहाड़ा लिख दो। 3 बन जाए 3, 3 दूनी 6 होता है, 3 त्रिक का 9, फिर 15 होता है, फिर 18 होता है, फिर 21 होता है, फिर 24 होता है, ऐसा होता है। अब 5 का आप लिखो तो 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है, 25 होता है, 30 होता है ना। तो ये चीज़। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या क्या है? तो आप बताओगे दोनों में कॉमन है, सर दोनों में 15 कॉमन है। एक तो बिल्कुल सही, 15 कॉमन है। फिर आप बताएंगे सर दोनों में 30 भी तो कॉमन है। तो मैं बोलूँगा हाँ, दोनों में 30 भी कॉमन है। बट अपने को बताना क्या था? इनका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन गुणज बताना है। तो 15 और 30 में छोटा कौन होता है? 15 होता है। तो इसका मतलब 5 और 3 का जो आपका एलसीएम होगा वो क्या होगा? 15 होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं एलसीएम। अब एलसीएम निकालने की बहुत सारी विधियाँ होती हैं। ठीक है, एलसीएम निकालने की बहुत सारी विधियाँ होती हैं। इन्हीं विधियों में अब हम सीखेंगे एलसीएम
निकालने की विविध विधियाँ कौन कौन की कौन कौन सी विधियों से हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं वो सीखेंगे अब हम। चलो आगे चलते हैं भाई। तो सबसे पहली विधि जो होती है वो होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी होती है? अभाज्य गुणनखंड विधि। आप लोग भी हमारे साथ नोट्स बना सकते हैं, जो आगे तक आपको ये हेल्पफुल रहेगा। डीलेट में तो रहेगा ही रहेगा, पर आप जो यूपी टेट या सुपर टेट देंगे वहाँ भी यही सब क्वेश्चंस आते हैं, बाहर से नहीं कुछ आता है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम फाइंड करने वाले, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टर विधि, प्राइम फैक्टर मेथड ये बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त कैसे निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं। जैसे लिखा है 8, लिखा है 16, लिखा है 40। अब हमें इन संख्याओं का क्या फाइंड करना है? लघुत्तम समापवर्त फाइंड करना है। तो इसका नाम क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब हमें इन संख्याओं के क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो जब आप 8 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद जब आप 16 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कैसे? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 आ रहा है देखो। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 भी आ रहा है। इसी तरह जब आप 40 लिखेंगे तो 40 को कैसे ब्रेक करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5। समझ में आया? अगर ये चीज़ लिखने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप साइड में इसको ऐसे ब्रेक कर लीजिए भाई। 2 4 जा 8, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2। तो जो ये संख्याएं लिखी हैं यही इसके क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 8 के अभाज्य गुणन क्या क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखो वही 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 तो लिखा है, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी तरह मैं अगर 16 की बात करूँ तो फिर से वही काम करेंगे। 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 16 आएगा। फिर 2 चौके 8 पढ़ेंगे, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 बन जा 2 हो जाएगा। तो जो ये संख्याएं लिखी हैं यही क्या हो जाएंगे? इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 का गुणा 4 बार करना है। तो यही तो हमने किया था, 2 का गुणा 4 बार। तो कितना आएगा? 16। तो आप इस तरह इनके गुणनखंड कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। तो जब आप 8, 16 और 40 का एलसीएम लिखने जाएंगे, अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप शायद नहीं सीख पाएंगे। ये देखो, आपको जितने भी यहाँ पे नंबर आए हैं सारे नंबर लिखने। अगर यहाँ पे 2 आया है तो 2 को लिखा ही जाएगा एलसीएम में। अगर 5 आया है तो 5 को लिखना ही है, पर कितने बार लिखना है वो चीज़ समझने वाली बात है। तो यहाँ देख लो 2 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ 2 कितनी बार आया है? 4 बार आया है, तो हम इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। नीचे 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। और 5 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। तो हम देख रहे हैं कि 2 सब में आया है, तो अब 2 लिख दीजिए। अब पावर की बात करेंगे कि हम 2 को कितनी बार लिखेंगे। 2 यहाँ 3 बार आया है, 4 बार आया है, 2 बार आया है। तो जहाँ पर 2 सबसे ज़्यादा बार आएगा, मतलब 2 की पावर जहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी वही एलसीएम में लिखा जाएगा। तो 3 बार, 4 बार, 2 बार, तो 4 बार सबसे ज़्यादा यहाँ बड़ा होगा, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 लिखा जाएगा। इंटू, अब मैंने आपको बताया था कि जो संख्या यहाँ आएगी वो यहाँ पे लिखी ही जाएगी। अब 5 इंटू में 5 है, लेकिन 5 ऊपर नहीं है, यहाँ भी 5 नहीं है, लेकिन 5 को यहाँ लिखा जाएगा, वो भी 5 की पावर 1। अब 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 इंटू 5, 16 5 कितना होता है? 80 होता है, सबको पता है। तो 8, 16 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 8, 16, 40 का एलसीएम 80 हो जाएगा। तो ये आपका हो गई अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आपका होमवर्क है कि आपको 56, 70 और 84 इसका एलसीएम फाइंड करना है। इसी विधि से फाइंड करना है। दूसरी विधि में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन और करिए, 15, 90, 18, इसका भी एलसीएम आपको फाइंड करना है। और जो भी आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है।
आपको कहीं भी इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम लगती है या कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो आपको अपनी बात वहाँ पे बतानी है, जिससे कि मैं आगे सुधार कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू।